हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। इस सेशन की शुरुआत हम ये डेटम से करेंगे और इस सेशन में हम लोग इतने सारे चीज़ें कंप्लीट करने वाले हैं। ये देख लीजिए, ये हमारा है सेंटर लाइन, पॉइंट, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कंस्ट्रक्शन मोड, लाइंस और इसके ऑप्शंस, रेक्टेंगल और इसके ऑप्शंस, सर्कल्स और इसके ऑप्शंस। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। इस सेशन में ये हमारा टारगेट है, याद रखिएगा। ओके, चलिए फिर क्या करते हैं, ये जितने भी हमारे पास स्केच हैं पिछले सेशन से उसको मैं डिलीट कर देता हूं। यहां से ऑल कर दो और अपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दो। ये देख लीजिए मेरा सेंटर लाइन है। ये होता क्या है ये पता ही है आपको। डेटम्स मतलब ये रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है। सेंटर लाइन, सेंटर पॉइंट, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सब के सब बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी किसी भी पार्ट को एक्यूरेसी के साथ बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम लो, यहां पे क्लिक करके इधर मैंने क्लिक कर दिया, मिडिल माउस कर दो, ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। यहां पर बाय डिफॉल्ट आपको कुछ सेंटर लाइंस दिखाई देंगे, लेकिन ये मेरा मूव होता है। ये देख लीजिए इधर उधर मूव हो रहा है, तो इसको आप चाहो तो लॉक कर सकते हो। तो देखिए यहां जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, इस तरह से ड्रैग करके यहां पर लॉक का साइन आ रहा है, तो आप इसको लॉक कर सकते हो। टॉगल लॉक, ये हिलेगा नहीं, समझे? नहीं तो अगर ये स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आप यहां से स्क्रीन का कलर बदल दो, डिफॉल्ट वाला रख लेते हैं। देखिए इसको मैं सेलेक्ट करता हूं, ये देखिए लॉक हो गया। तो अब ये हिलना डुलना बंद कर देगा। ये देखो मेरा लॉक हो चुका है। उसके बाद आप सेंटर लाइन ले सकते हो, यहां से एक वर्टिकल सेंटर लाइन, एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन, मिडिल माउस। ठीक है, ये देख लीजिए मेरा कोऑर्डिनेट बन चुका है। मैंने शुरुआत में आपको बोला था ना कि ऑटोकैड थोड़ा सा आइडिया रहा तो आप क्रियो में आराम से काम कर सकोगे। यहाँ जो है ये सारी चीज़ें मैंने ऑटोकैड में कवर किया हुआ है, तो उसी का कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं स्केच बनाने के लिए। क्योंकि यहाँ से हम पार्ट मोड में डायरेक्ट नहीं जा सकते, सिर्फ 2D हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक, और ये पॉइंट है जो ज्योमेट्री के लोकेशन को डिफाइन करने के लिए यूज होता है, मिडिल माउस। ये देख लीजिए इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो ये सारी चीजें जस्ट फॉर रेफरेंस। हाँ, आप यहाँ से अगर इसको ऑन करते हो तो आपको डायमेंशंस भी दिखाई देगा, ये आप देख सकते हो। ये मेरा 90 डिग्री है, या तो आप इसको टोटली हॉरिजॉन्टल कर सकते हो या टोटली इधर जाने के बाद वर्टिकली कर सकते हो। यहाँ से आप कर देते हो। फिर ये 90 डिग्री के हमें कोई ज़रूरत नहीं है, रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए ये पॉइंट्स के लोकेशन यहाँ आ रहे हैं हमारे, दिख रहा है क्या? ये पॉइंट के लोकेशन है, समझ में आ रही बात? तो रेफरेंस के लिए हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कभी भी। ओके, और ये देख लो भैया हमारा ऐसा कुछ है, और यहाँ से आप ऐसा ले सकते हो। एंड दिस इज द वे। आप अपने मर्जी का यहाँ पर 40 के बजाय 45 कर दो, यहाँ पर मैं 60 कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 65 कर देता हूँ। तो ये देख लीजिए अभी जो है 65 हो गया मिडिल माउस। यहाँ पे मैं 80-85 कर देता हूँ, जैसा आपको लगता है। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो है इसका कलर येलो किया था, इसलिए ये आपको दिख नहीं रहा है, तो मैं उसका कलर थोड़ा बदल देता हूँ, टेक्स्ट कलर बदल देता हूँ, कोई डार्क कलर रख लेता हूँ इस तरह का। ठीक है, ये देखिए डार्क ब्लू आ गया। या तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं बदल देता हूं उसको भी। सो ये इट्स अप टू यू, आपकी क्या चॉइस है ये आप डिसाइड कीजिए, समझे ना? ब्लैक रखना है तो ब्लैक भी रख सकते हैं, टोटल ब्लैक। यहां से भी मैं एडिट कर सकता हूं। 20, ये लेता हूं 40, डबल क्लिक करके आप 40 ले लीजिए। 1 सेकेंड, यहां से 40 ले लीजिए, और इस तरह से आप अपने ड्राइंग को कंट्रोल कर सकते हो, सॉरी पॉइंट्स को कंट्रोल कर सकते हो। इस तरह से ये बड़ा वाला जो है हमेशा बाहर होना चाहिए, छोटा वाला अंदर होना चाहिए। आई ना बात समझ में? इस तरह से मैं इसको भी रख लेता हूँ। तो ये जो है ये सारी चीज़ें, आप ये 90 लें या मत लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 90 डिग्री तो पहले से ही है ना? तो ये स्केचेस हमारे इस तरह से होते हैं। आप इसको डबल क्लिक कर देंगे तो भी चलेगा, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप इसको यहाँ से स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हो। ये देख लीजिए ब्लैक हो गया। ठीक है, तो अभी कोई भी पॉइंट हमारा हिलेगा नहीं। उप्स, हिल क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ से मैंने लॉक नहीं किया है। स्केच में
ये हमें लॉक करना चाहिए, लॉक मॉडिफाई डायमेंशंस। ओके, तो जो भी डायमेंशंस को हम मॉडिफाई करेंगे वो लॉक हो जाएगा और बाद में ये हिलेगा नहीं। ये देख लीजिए, उप्स, अभी मैंने इसको मॉडिफाई नहीं किया है इसलिए ये ऐसा आ रहा है ना। तो आप चाहो तो ये देख लिए लॉक हो गया। ये मैं एक बार और कर देता हूँ, 65 कर दिया, यहाँ से मैं 90 कर दिया। ये लगता हुआ नहीं है, ये मैं 70 कर देता हूँ। ठीक है, जितने भी मॉडिफाई हो रहे हैं ये देख लीजिए मेरा थोड़ा लाल कलर में आ गया है। यहाँ पे मैं 46 कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 25 कर देता हूँ, यहाँ से मैं 42 कर देता हूँ और यहाँ से मैं 60, ये मेरा 80। ये देख लीजिए अभी सारे के सारे डायमेंशंस मेरे मॉडिफाई हो चुके हैं। 90 ये तो मॉडिफाई नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। अभी आप किसी को भी ड्रैग कीजिए तो ये ड्रैग नहीं हो रहा है क्योंकि ये मैंने लॉक कर दिया है। आई ना बात समझ में? सी, इस तरह से ये हिलेगा नहीं। ओके, तो ये तो हो गया बाबा सेंटर लाइन, पॉइंट और कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन मोड। अभी कंस्ट्रक्शन मोड होता क्या, सारे पॉइंट्स को मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट किया। इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट मार दोगे तो भी चलेगा, ये तो रहेगा पहले से क्योंकि इन दोनों के बीच का ये दिखाएगा। ये मेरा पूरी तरह से लॉक है क्योंकि मैंने यहाँ लॉक किया हुआ। अगर नहीं दिख रहा है तो कंस्ट्रेंट डिस्प्ले में जाइएगा तो आपको दिखाई देगा, ये देख लीजिए, और कर्सर लेके जाइएगा तो आपको लॉक का साइन दिखाई देगा। आई ना बात समझ में? तो ये लॉक ही रहना चाहिए, कंस्ट्रेंट्स ऑफ रहेगा तो भी चलेगा। ओके, अब चलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन मोड के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने कोई रेक्टेंगल लिया, ये लिया, ये देखिए सॉलिड आ रहा है, ये टोटल सॉलिड आ रहा है। सर्कल लिया, ये भी मेरा पूरी तरह से सॉलिड आ रहा है, यानी इस स्केच से मैं सॉलिड बना सकता हूं। ये मेरा पूरी तरह से क्लोज्ड है और ये शेडेड भी दिख रहा है, मतलब यहां से मैंने वो ऑन किया हुआ है, ये देखो शेड वाला है ना। इससे मैं 3D बना सकता हूं। बट अगर जैसे मैं कोई रेफरेंस के लिए यूज करना चाहता हूं किसी लाइन को या किसी सर्कल को या फिर किसी रेक्टेंगल को रेफरेंस के लिए यूज करना चाहते हो तो आप कंस्ट्रक्शन मोड को ऑन कर लो और फिर आप रेक्टेंगल लो। तो ये देख लीजिए, ये जो रेक्टेंगल आया ये मेरा डॉटेड डॉटेड में है, मतलब इस रेक्टेंगल का कोई भी 3D मॉडल नहीं बनने वाला है। ये जस्ट फॉर रेफरेंस यूज किया जाता है। कुछ भी ले लो आप, लाइन ले लो, सर्कल ले लो, रेक्टेंगल ले लो, समझ में आ रही बात? तो ये जो है सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज होता है, इसका हम कुछ भी सॉलिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं और इसको हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो है कंस्ट्रक्शन मोड है, यानी जस्ट फॉर रेफरेंस। क्लियर? अब बात करेंगे, अगर मैंने इसको ऑफ कर दिया तो जो भी चीजें हम लेंगे वो फिर से सॉलिड हो जाएंगी। ये देख लीजिए, ये मेरा सॉलिड है, समझे? फिर से मैं ऑन करता हूं, ये मेरा रेफरेंस में है, ये देख लीजिए। तो कंस्ट्रक्शन यानी एक्यूरेसी के साथ कभी कभी ज्योमेट्री बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन मोड का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार होगा यूज, ये है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आपको रेफरेंस के लिए कोई ज्योमेट्री लेना है तो आप कंस्ट्रक्शन मोड को ऑन रखिएगा, और आपको सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए कोई ज्योमेट्री लेनी है तो आप इसको ऑफ कर दीजिएगा। समझ में आई बात? चलिए अभी मैं इन सब को डिलीट कर देता हूं। ऐसे कवर किया, प्रेस डिलीट। अदरवाइज आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। यहां पे राइट क्लिक करके 1 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए और यहां से डिलीट कीजिएगा, बात खत्म। ओके, आगे ये है हमारा लाइन और लाइन टेंजेंट। ये होता क्या है जरा गौर से देखिए। लाइन लेता हूं मैं, यहां से शुरुआत करता हूं। चलिए, ये लिया, ये लिया, ये लिया, इस तरह से आप जैसा भी चाहें लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मिडिल माउस, मिडिल माउस, ये देख लीजिए, ये लाइन से मैंने बनाया। आप अगर चाहें डायमेंशंस को ऑन कीजिए और जो भी लगता है डायमेंशन यहाँ पे डबल क्लिक करके वो डाल दीजिए। 12 हो गया, सपोज 15 हो गया, और यहाँ से 10 लेना है ले लो, 10 लेना है ले लो। मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ और यहाँ से भी मैं 10 का ले लेता हूँ। सी,
समझे ना। इसको आप चाहो तो राइट क्लिक करके 1 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए और यहाँ से आप इसको स्ट्रॉन्ग डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हो। या तो स्ट्रॉन्ग डायमेंशन का शॉर्टकट है Ctrl+T। ये मेरा स्ट्रॉन्ग डायमेंशन में अभी कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। इस तरह से ये हमने लाइन की मदद से बनाया। अच्छा, अभी ये जो है हमारा लाइन टेंजेंट, ये क्या करता है। सो देखिए, सपोज मैंने 2 सर्कल लिया, एक ये लिया और दूसरा ये लिया छोटा वाला, मिडिल माउस। अभी देख लीजिए यहाँ से बहुत सारे आउटो डायमेंशन आया हुआ है। मैं इसको ज़रा नीचे ले लेता हूँ और इसको मैं 25 कर दूंगा और इसको मैं 10 कर दूंगा या 12 कर देता हूँ। ये हो गया। अब यहाँ से भी कोई डिस्टेंस डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। 75 वगैरह लेना है, यहाँ से 75 ले लो। इस तरह से हो गया। चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि मैंने लॉक किया हुआ है, आपको पता है। और अभी मैं यहाँ से लेता हूँ ये लाइन टेंजेंट, यानी 2 सर्कल को हमें सेलेक्ट करनी होगी। तो ये एक लाइन आएगा जो कि दोनों सर्कल के टेंजेंट होगा। इसको सेलेक्ट कर लो, फिर इसको सेलेक्ट कर लो। अगर ये उल्टा आ रहा है तो मैं यहाँ पे मिडिल माउस प्रेस करूंगा और इसको पहले सेलेक्ट करूंगा और फिर इसको सेलेक्ट करूंगा। ओके, ये देख लीजिए मेरा काम हो गया, ठीक है। तो ये लाइन टेंजेंट होता है। अब यहाँ से आपको ट्रिम वगैरह करना है तो आप कर सकते हो। इधर से डिलीट सेगमेंट, जस्ट लेफ्ट माउस बटन दबा के ड्रैग कर देना है इस तरह से, तो वो ट्रिम हो जाएगा। और भी सर्कल वगैरह चाहिए तो यहाँ से आप कॉन्सेंट्रिक वाला सर्कल ले सकते हो। इधर सेलेक्ट किया तो इसके सेंटर में आएगा, मिडिल माउस, इसको सेलेक्ट किया तो इसके सेंटर में आएगा, बड़ा या फिर छोटा आपकी मर्जी। मिडिल माउस, मिडिल माउस, ठीक। अब यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ, कितने का, 20 का ले लेता हूँ। चलो 20 का ले लिया, या तो फिर 15, 12 जो लेना है ले लीजिए। यहाँ से मैं 12 ले लेता हूँ। उप्स, इक्वल हो गया। मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ, 6 हाफ। सी, इस तरह से हमने सर्कल लिया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिया और यहाँ पे लाइन टेंजेंट भी लिया। ओके, लाइन का समझ में आ गया दोनों का। अच्छा, कोई भी टूल लेते हो, अगर ये लिया मैंने, यहाँ से शुरू किया, ऐसा 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 ऐसा, यहाँ से हम ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, एंड लेट्स मेक अ पैरेलल लाइंस लाइक दिस। मिडिल माउस, एक बार मिडिल माउस करने से यहाँ डिसकंटिन्यू हो जाएगा और फिर से अगर मैं चाहूँ लेना तो यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ दूसरा ज्योमेट्री। ओके, मिडिल माउस। और अगर पूरी तरह से लाइन टूल को डीएक्टिव करना है तो एक बार और मिडिल माउस कर दो, ये पूरी तरह से ऑफ हो जाएगा। यहां से डायमेंशन को आप चाहो तो ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी टूल को क्विट कर सकते हो, टेम्पररी और परमानेंटली। ओके, बात करते हैं रेक्टेंगल। यहाँ 4 टाइप के रेक्टेंगल दिए हुए हैं, बहुत सारे सिंपल चीजें हैं। ये लिया रेक्टेंगल, एक कोने को सेलेक्ट करो, दूसरे कोने पर क्लिक कर दो। 2 पॉइंट हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, एक ये और एक ये। मिडिल माउस, काम खत्म, ठीक है। यहां पर एक लिया, दूसरा लिया, मिडिल माउस, तो ये ऑफ हो जाएगा। सिंगल मिडिल माउस में ही ऑफ हो जाता है। फिर लो, एक लो, 2 लो, मिडिल माउस, ये क्विट हो जाता है। फिर लिया मैंने, एक लिया, 2 लिया, एक लिया, 2 लिया, एक लिया, 2 लिया, तो जितना लेना है ले लो। लास्ट में मिडिल माउस प्रेस करो, ये देख लो कितने सारे रेक्टेंगल्स आ गए। दूसरा है यहाँ पे स्लेंटेड रेक्टेंगल, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये मेरा तीसरा पॉइंट। तो इस तरह से आप लेंगे तो ये स्लेंटेड रेक्टेंगल होता है। आप पे ऊपर डिपेंड करता है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, मिडिल माउस। समझ में आ रही बात। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। इस तरह से आप स्लेंटेड रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हो। तीसरा है यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल, वेरी यूजफुल। ये देख लीजिए सेंटर रेक्टेंगल, जहां पे क्लिक करेंगे वो इस रेक्टेंगल का सेंटर हो जाएगा और चारों तरफ एक रेक्टेंगल बनेगा। यहां से भी आप ले सकते हो, सी इस तरह से। यहां से भी एक और लेना है, ले लीजिए इस तरह से। सो दिस बिकम्स योर सेंटर रेक्टेंगल। काफी सिंपल है। स्लेंटेड रेक्टेंगल, स्लेंटेड सेंटर रेक्टेंगल यहां से हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहो तो रोटेट कर सकते हो। और ये पैरेललोग्राम है, देखिएगा कैसे होता है। सो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये आप इस तरह से कर सकते हो। जैसे स्लेंटेड रेक्टेंगल था तो ये डिपेंड करता था बाबा ये इसके परपेंडिकुलर आएगा, लेकिन ये हम
अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। ये देख लीजिए पैरेललोग्राम आ रहा है इस तरह से। सी दो साइड्स इसके पैरेलल होंगे, है ना। ये देख लीजिए, तो आपकी मर्जी, इस तरह से आप रेक्टेंगल ले सकते हो। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें हैं, है ना। ये तो चारों हो गया भैया। ये सर्कल, ये सेंटर एंड पॉइंट, ये लिया एक सेंटर और ये लिया एक पॉइंट, इससे रेडियस डिसाइड होगा। आप चाहो तो डायमीटर भी डाल सकते हो। सेंटर क्लिक कीजिए सरकमफ्रेंस पे, ये हो गया। दूसरा क्या है, कॉन्सेंट्रिक, इसके सेंटर में आ गया, जितना चाहो आप ले सकते हो। सी मल्टीपल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हम क्रिएट कर सकते हैं। यहां से चाहते हो यहां पर भी ले सकते हो। मल्टीपल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक का मतलब सारे सर्कल्स का सेंटर सेम होगा। क्लियर। यहां पर जाइएगा 3 पॉइंट, आप इसके लिए फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, आप ऐसा भी ले सकते हो। इधर कहीं भी क्लिक कर दो। वी नीड 3 पॉइंट्स टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ सर्कल। या तो अगर मेरे पास 3 पॉइंट हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, रेफरेंस के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 3 पॉइंट का। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। यहां पे क्लिक करेंगे। उप्स, ये हुआ नहीं लगता है, ये अनडिफाइंड हो सकता है मे बी। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, जहां पर भी लेंगे वो आ जाएगा। सी इसके हिसाब से ये काम करता है। सो दिस इज नाउ फ्री, है ना। तो जितना पॉसिबल होगा वही लेगा, है ना। तो इस तरह से हम 3 पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये टेंजेंट 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 है, देख लीजिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सो जरा गौर से देखिएगा। 3 लाइन की हमें ज़रूरत होगी। एक ये हो गया मिडिल माउस, दूसरा ये हो गया मिडिल माउस, तीसरा ये हो गया मिडिल माउस, एक बार और मिडिल माउस, और यहाँ से आप 3 टेंजेंट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों लाइन को ये टेंजेंट सी मेंटेन कर रहा है ना। और ये जो सर्कल है वो तीनों लाइन के टेंजेंट है। आप चाहो तो यहाँ पे इन सबको कोइंसिडेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं इस पॉइंट को पकड़ता हूँ और इस पॉइंट को पकड़ा, तो ये देखिए टच हो गया। फिर आप इन दोनों पॉइंट्स को ले लेते हो, ये भी टच हो गया। फिर आप इन दोनों को ले लेते हो, ये भी टच हो गया। टेंजेंसी मेंटेन्ड है, क्योंकि मैंने डायमेंशन को लिया नहीं था और उसको मैंने लॉक नहीं किया था, इसलिए साइज कम हो गया। तो ये देख लीजिए, मैंने इसमें क्या क्या जाना, डेटम्स के बारे में जाना, सेंटर लाइन, पॉइंट, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कंस्ट्रक्शन मोड, ये दोनों लाइंस के बारे में जाना, ये चारों रेक्टेंगल के बारे में जाना, और ये चारों सर्कल्स के बारे में जाना। ठीक है, तो एक बार आप नज़र दौड़ा लीजिएगा और एक बार हो सके तो प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बार यूज होता है लाइन टेंजेंट वाला, लाइन टेंजेंट वाला। ओके, चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में। अगर आप बैकग्राउंड कलर अभी चेंज करना चाहते हैं तो कर दीजिए, जैसा आपको सही लगता है वैसा रखिए। इसमें आपको मज़ा आएगा देखने में, मुझे अच्छा लगता है ये बैकग्राउंड कलर। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में अगले टूल्स के साथ। बाय बाय, गुड डे।